क्लास 4th ईयर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर 7 एंड लेक्चर 7। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारे पास मेथड है वो है आपके पास फिनोल की प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, और इसे डव मेथड भी जो है वो कहा जाता है। आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आ सकता है कि आप डव मेथड जो है के थ्रू जो है फिनोल की प्रिपरेशन करें, या फिर डायरेक्ट फ्रॉम क्लोरोबेंजीन भी वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो इसमें जो हमें रिएक्टेंट बेसिकली रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, एंड प्रोटोनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, H+ आयन। ओके, और इसमें जो है आपने जो क्लोरोबेंजीन जो है वो एक्वस कास्टिक जो सोडा होता है, ठीक है, दिस इज़ द कास्टिक सोडा एंड एक्वस कास्टिक सोडा। एक्वस हमने क्यों लिया है, एक्वस लेने की वजह यह है कि वाटर जो उसके अंदर पड़ा हुआ होगा वो बेसिकली क्या करेगा, उसकी प्रोटोनेशन करेगा। ठीक है, तो एक्वस कास्टिक सोडा जो है उसके थ्रू जो है इसकी प्रोटोनेशन करवाई जाती है और इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो कि आपके यहाँ रिएक्शन में तो नहीं डिस्क्राइब किया गया, लेकिन वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बेंजीन का जो है सॉल्ट बनता है। ठीक है, ऑक्साइड सॉल्ट जो है वो बनता है। हम अब हम आते हैं रिएक्शन की तरफ। तो ये आपके पास बेंजीन है, इसके ऊपर क्लोरीन अटैच है दो, दिस इज़ कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। और सबसे पहले आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो ये जो आपके पास Cl है ये अलग हो जाएगा H+ आयन लेकर, और यहाँ पे जो है वो सोडियम जो ऑक्साइड है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। फिर फर्दर उसकी प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, और जो उसमें से सोडियम लगा हुआ होगा, इंटरमीडिएट जो बनेगा सोडियम ऑक्साइड का, वो जो सोडियम होगा वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। और इन दिस वे आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फिनोल मिल जाएगा। रिएक्शन अब आपके पास क्या है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बताया हुआ, डायरेक्ट रिएक्शन करके प्रोडक्ट ही दे दिया, तो आपने इसे एज इट इज़ करना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, दिस इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ प्रोटॉन, एंड आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फिनोल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में अब हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, डेफिनेटली बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिक्वायर्ड है। हियर इज़ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो आपके पास ग्रुप लगा हुआ है SO3H जो है बेंजीन के साथ, बेसिकली ये सल्फोनिक ग्रुप है, और ये जब बेंजीन के साथ लग जाएगा तो ये क्या बना देता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देता है। अंडरस्टैंड। अब आपने इसे क्या करना है, फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाना है, तो आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा विच इज़ बेंजीन सॉल्ट ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का जो है बेंजीन जो है वो बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद उसकी फर्दर प्रोटोनेशन होगी, तो आपके पास ये जो H+ आयन है वो रिप्लेस कर देगा किसको, सोडियम को, और आपके पास क्या आ जाएगा, फिनोल आ जाएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद जो है हमारे पास है आपके बुक में जो है वो और भी रिएक्शन जो है वो गिवन है। ठीक है, तो मैं वो यहाँ से आपको बुक से जो है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। दिस इज़ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास नेफ्थोलीन लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज़ 1 नेफ्थोलीन सल्फोनिक एसिड। ये नेफ्थोलीन का जो है सल्फोनिक एसिड है, और इसे हमने फ्यूज्ड जो है KOH की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाना है, और H+ आयन के पे उसके बाद इसकी H+ आयन से प्रोटोनेशन करवा देनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा नेफ्थानोल। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका भी पहले इंटरमीडिएट बनेगा, जिस तरह से आपके पास जो इस रिएक्शन में जो है ये इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर इसका भी इसी तरह से इंटरमीडिएट बनेगा, एंड देन यू गॉट द फाइनल प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ नेक्स्ट जो मेथड जो है हमारे पास प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम एराइल अमाइन। एराइल मीन बेंजीन, अमाइन मीन अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो अमाइन जो है दिस इज़ द अमाइन, ये आपके पास अमाइन है। अंडरस्टैंड। और ये बेंजीन है, दिस इज़ द अराइल अमाइन, और हमने इसका एक्वस मीडियम में हमने इसे लेना है। ठीक है, एक्वस मीडियम में लेने की क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि एक्वस मीडियम में बेसिकली इसकी प्रोटोनेशन होनी है एंड प्लस ऑक्सीडेशन होनी है। अंडरस्टैंड। और फिर इसे क्या करना है, हमने हीटअप करना है, और हमारे पास हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज़ फिनोल एंड
नाइट्रोजन। अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन के थ्रू जो है वो इसकी प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले आपके पास क्यूमीन की प्रिपरेशन जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है, क्यूमीन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। फॉर टू प्रिपेयर क्यूमीन, तो क्यूमीन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बेंजीन है एंड प्रोपाइलीन है। तो बेंजीन एंड प्रोपाइलीन के जो है वो हमने क्या करवाना है, इसे रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आइन। H प्लस आइन की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करवाना है एंड इन दिस वे यू गॉट द प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड क्यूमीन एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा जिसे क्या कहा जाता है, क्यूमीन कहा जाता है। अंडरस्टैंड। और इस क्यूमीन की फर्दर हमने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। यहाँ पर सिंपली अगर आप देखें तो आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हुई है। अंडरस्टैंड। तो आपके पास जो प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है हाइड्रो पर ऑक्साइड, बेंजीन हाइड्रो पर ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है। एंड देन फर्दर हमने क्या करवाया है, इसकी हमने प्रोटोनेशन करवाई है और आपके पास जो है एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो एक कीटोन रिलीज़ हो रहा है विच इज़ बेसिकली जो कि क्या है आपके पास प्रोटोनन है और इसके अलावा इस प्रोपानन है सॉरी, और इसके अलावा क्या हो रहा है, फिनोल रिलीज़ हो रहा है। अब आप आ जाइए प्लीज़ इसके मैकेनिज़्म की तरफ। इसके मैकेनिज़्म की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी बुक में जो है वो इलेबोरेट की गई है। तो आपके पास इसका मैकेनिज़्म क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास दिस इज़ बेंजीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ये आपके पास बेंजीन हाइड्रो पेरोक्साइड है और हाइड्रोजन प्लस आइन में क्या करेगा, ये रीअरेंज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन प्लस आइन जो है वो इस ऑक्सीजन पे आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्यों इसके ऊपर आके अटैच होगा, बिकॉज आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस आइन को डोनेट करके इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। और इस तरह से ऑक्सीजन, क्योंकि अब इस वक्त देखें ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। एक बॉन्ड इस तरफ है और 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ है। सो अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो आपको पता है कि वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर इस तरफ डोनेट किए जाएंगे और जो आपके पास वाटर जो है वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि ये तो नेगेटिव जो है वो लेकर रिलीज़ हो गया। ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी। ठीक है। तो आपके पास ये जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड दिस ऑक्सीजन, बिकॉज दिस ऑक्सीजन गेट द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये उसकी तरफ डोनेट कर देगा। सो इन दिस वे दिस कार्बन बिकम पॉजिटिव और यहाँ पर जो है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगी, जो आपके पास ये ऑक्सीजन जो है वो बेंजीन के साथ आकर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा और आपके पास ये जो पॉजिटिव कार्बन ऑक्सीजन है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक बेसिकली होगा। ठीक है ना। तो आपके पास जो फिर ये नेगेटिव जो ऑक्सीजन जो है, सॉरी नेगेटिव ऑक्सीजन नहीं होगा, देन दिस ऑक्सीजन बिकम न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपके पास जो है ये ऑक्सीजन जो है वो आकर इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा एंड दिस कार्बन रिमेन पॉजिटिव, ये वैसे ही पॉजिटिव रह जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ दिस कार्बन इज़ पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेट में क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ डोनेट करके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा एंड दिस ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज जो है उसने गेन कर लिया है। अब क्या होगा कि वाटर की प्रेजेंस में जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगी। बॉन्ड ब्रेक डाउन किस तरह से होगी, दोबारा से जो आपके पास ये जो वाटर जो है इसकी एडिशन जो है वो कार्बन की तरफ हो जाएगी। किस तरह से कि ये बॉन्ड दोबारा से इस तरफ ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक डाउन हुई, कार्बन ने अगेन पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया। जैसे ही कार्बन पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा तो ये यहाँ पर जो